प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। कय कय नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकिन्ह। जहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन्ह। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। कैकेय राज की लड़की नीच बुद्धि कैकेयी ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। भई दिन कर कुल बिटप कुठारी कुमत किन्न सब विश्व दुखारी। भयं विषादु निषादहि भारी राम सिय स्वहि शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता जी को जमीन पर सोते हुए निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तब लक्ष्मण जी ने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरनु जह लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू। संयोग मिलना, वियोग अर्थात बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनि धाम धनुपुर परिवारु सरगु नरकु जहाँ लगी व्यवहारु। देखिय सुनिय गुनिय मन माही मोह मूल परमारथु नाही। धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक जहाँ तक व्यवहार जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, उन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थतः ये नहीं है। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। सपने होई विखाद निपु रंको नागपति होई। जागे लाभु नहानि कछु तुमि प्रपंच जिय सोई। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोषु काहू बादि न देय दोषु। मोह निशा सबु सोवनिहारा देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और किसी को व्यर्थ दोष नहीं देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगी परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानियत वही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच मायिक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहूँ मन क्रम पचन राम पद नेहूँ। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है।
राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत भेदा कहीं नित नेति निरूप ही भेदा वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म वे अविगत जानने में न आने वाले अलख स्थूल दृष्टि से देखने में आने वाले अनादि अर्थात आदि रहित अनुपम अर्थात उपमा रहित सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। प्रभु की कृपा भजम सबका जो जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजम सबका जो जन्म हमार सुफल भा आजू। जगत भूमि भूषर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। वहीं कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सखा समुझि अस परिहरि मोहू सिय रघुबीर चरण रत होहू कहत राम गुण भाविनुसारा जागे जग मंगल सुखधारा। हे सखा ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल शौच करी राम नहावा सुचि सुजान बट क्षीर मगावा अनुज सहित सिर जटा बनाए देखि सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के लिए सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति वदन मलिना कर कह कर जोरी बदन बचन अति दीना। नाथ कहूँ अस कोसल नाथा लय रथु जाहूँ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले कि हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु देखाई सुरसरी अनहवाई आने हूँ फेरी बेगी दो भाई। लखनु राम प्रिय आने हूँ फेरी संशय सकल सकोच निभेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता जी को फिरा लाना। प्रभु की कृपा वयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा वयं सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। नृप अस्त कहूँ गोसाई यस कहीं करऊ बलि सोई। कर बिनती पायन परऊँ दिन बाल जिमिरोई। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयऊ सब काजू जन्म हमार सुफल भा आजू। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा कर कीजिए सोई जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाए प्रबोधा तात धर्म तुम मतु तुम सब शोधा। और कहा कि हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिविदधीच हरिचंदन रेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धरे नहीं सही संकट नाना। शिवि दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत ही संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म धर्म न दूषण सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा तजे तिहूँ पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है।
मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहूँ, मरण कोटि सम दारुण दाहूँ। तुम तात बहुत का कहूँ, दिए उतरूँ फिर पातकुल हूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हितु पद गही कहीं कोटि नति, विनय करब कर जोर। चिंता कवनि हुता बात कहे, तात करिय जनि मोरी। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करहूँ तात कर जोरे। सब विधि होई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ स्वपरिजन विकल विनिषादु। पुनि कछु लखन कहीं कटु बानी, प्रभु गबर जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन सदेशु कहीं अजनी जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप सदेशु, सही न सकहीं सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हि करनिया। न तरु निपट अवलंब बिहीना, मैं न जियब जिमी जल बिन मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सूर्य सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।